हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल MT साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है मूलानुपाती सूत्र, यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसका पहला टाइप्स होता है मूलानुपाती सूत्र। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उसके या उस यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र उसके या उस यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यानी कोई यौगिक है तो उसके सरल अनुपात को क्या करेगा? प्रदर्शित करता है। और जो प्रदर्शित करने के लिए जो सूत्र आपको प्रस्तुत होगा वही क्या कहलाएगा? मूल अनुपाती सूत्र कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं और थोड़ा सा। तो जो मूल अनुपाती सूत्र की जो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र होता है उसको किससे? प्रतिशत संरचना के आधार पर ज्ञात किया जाता है। यानी कि किसी भी यौगिक का अगर परसेंटेज दिया गया है तो हम उसका मूल अनुपाती सूत्र क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। मूल अनुपाती सूत्र निकालने के लिए कुछ टिप्स होती हैं, वो 3 प्रकार की होती है। आप देख लेते 3 पॉइंट होते हैं। अगर आप इसको याद कर लेते तो आपको समझ में आ जाता है। जितनी अच्छे से आप समझ जाओगे उतनी जल्दी से आप क्या कर लोगे? मूल अनुपाती सूत्र क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? सर्वप्रथम प्रत्येक तत्व की प्रतिशतता को उसके परमाणु भार से भाग देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको यह पता चल गया कि अगर कोई यौगिक दिया है तो वह जिन जिन परमाणु से मिलकर बना है उसकी प्रतिशतता और परमाणु भार आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं, यानी कि जो भाग देने से जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से सबसे छोटी संख्या से सभी में क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। उसमें से सबसे छोटी संख्या हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। उससे जो संख्याएं प्राप्त होगी, जो जितने भी कंपोनेंट होंगे तत्वों के, एलिमेंट्स के, तो तत्वों के प्रतीकों को साथ साथ लिखकर, यानी कि साथ साथ लिख देंगे। उसके दाहिनी और नीचे जो उपयुक्त, यानी इस पंक्ति से जो संख्या प्राप्त होंगी उसको लिख देंगे। इस प्रकार जो आपका यौगिक प्राप्त होगा वो मूल अनुपाती सूत्र कहलाएगा, ठीक है ना। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के हैं। ये 3 तरह के 3 पॉइंट है। आगे न्यूमेरिकल में आपको समझाते हैं जिससे कि आपको क्या हो, बेटर तरीके से क्या हो जाए, समझ सकें, ठीक है ना। चलिए आगे आपको न्यूमेरिकल दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल होता है। ऐसे आपको न्यूमेरिकल पूछेगा कि एक यौगिक की प्रतिशत संरचना निम्नलिखित है। हाइड्रोजन की 2.48%, गंधक यानी सल्फर की 39.00% और ऑक्सीजन की 58.52% है, ठीक है ना। यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का कितना दिया गया है? 16 दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसका मूल अनुपाती सूत्र निकालते हैं हम। चलिए अब इसका थोड़ा सा सवाल, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहले आपको क्या करना है, जैसे कॉलम मैंने बनाया है आपको वैसे कॉलम बना लेना है जब भी आप अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे, ठीक है ना। एक कॉलम ऐसे आपको बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जितने तत्व जिससे सीरियल से दिए गए रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन पहले दिया गया है, उसके बाद आपको दिया गया है गंधक यानी सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन दिया गया है। 3 तत्व दिए गए हैं तो उनको भी ऐसे सीरियल से आपको क्या कर लेना है? लिख लेना है। कैसे लिखेंगे? पहले हाइड्रोजन, फिर सल्फर, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखोगे आप? उसके बाद आपको ऑक्सीजन यहां पे क्या कर देना है? ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। थोड़ा सा चल नहीं रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन क्या कर लेना है? आपको बना लेना है। उसके बाद दूसरे कॉलम में क्या भरना है? आपको परसेंटेज भरना है इसकी। तो पहले की परसेंटेज कितनी दी गई है? यानी हाइड्रोजन की 2.48 हाइड्रोजन की दी गई है। और सल्फर की कितनी गई है? 39%, ठीक है ना। थोड़ा सा स्केच नहीं चल रहा है, फिर से हम ट्राई करते हैं आपके लिए। सल्फर की कितनी दी? हाइड्रोजन की 2.48, ठीक है ना। उसके बाद सल्फर की 39, ठीक है, सल्फर की 39, ऑक्सीजन की 58
58.52, ठीक है ना, इतनी परसेंटेज दी गई है। उसके बाद इनका परमाणु भार कितना दिया गया है? हाइड्रोजन का 1 दिया गया है, ठीक है ना, और सल्फर का 16 दिया गया है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना दिया गया है? सॉरी, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है ना। इतना आपको क्या कर लेना है, इसको आप 32 कर देंगे और इसको 16, ठीक है, इतना आपको कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको और क्या करना है, अब जो परसेंटेज दिया गया है उसका और परमाणु भार का आपको भाग करना है, यानी कि आपको इसका भाग इससे, मतलब कि इससे भाग देना है। तो 2.48 में आप भाग जब दोगे तो आपका 1 से जब भाग दोगे 2.48 ही मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब 39 में 32 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा, तो आपका मिल जाएगा कितना, 1.22। आप भाग देके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा है 58.52 है, इसमें आप जब 16 से, यानी इसके परमाणु क्रमांक से ऐसे भाग दोगे, वैसे भाग का चिन्ह बना लो आप, भाग इसमें से जब इसमें दोगे तो आपका आएगा कितना, 3.66, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आ जाएगा तो अब इसमें से जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हमारा ये है 1.22। इसमें से तीनों में आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। सबसे छोटी संख्या से सभी में क्या कर देना है, तीनों में भाग दे देना। 3 रहेंगे तीनों में, 4 रहेंगे 4 में, 5, जितने भी कंपोनेंट, जितने भी आपके क्या तत्वों के परमाणु रहेंगे उनमें सभी में क्या कर देना, भाग दे देना है। कॉलम क्या है, पहले में तत्व रहेगा, दूसरे में परसेंटेज, तीसरे में परमाणु भार, चौथे में प्रतिशत बटे परमाणु भार। यानी कहने मतलब ये है, जो परसेंटेज होगी उसमें से उसमें परमाणु भार से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपको रिजल्टेंट सारे प्राप्त हो जाएंगे। थर्ड में, लास्ट वाले में क्या करना है, परमाणु भार का सरलतम अनुपात निकालना है। सरलतम अनुपात के लिए आप क्या करोगे कि जो सबसे छोटा क्या प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त होगा। जो भागफल आपको सबसे छोटा वाला प्राप्त होगा उसमें से सभी में आपको तीनों में भाग दे देना है, ठीक है ना। तो आप जब पहले में भाग दोगे तो आपका आएगा 2, इससे जब सभी में भाग दोगे तो पहले में 2 आएगा, ठीक है ना। पहले में कितना आ जाएगा, पहले में आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे में कितना आ जाएगा, दूसरे में तो 1 ही आएगा। तीसरे में कितना आ जाएगा, तीसरे में आप भाग दीजिए, तीसरे में आपका कितना आ जाएगा, तीसरे में आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करना है। अब आपको सरलतम अनुपात निकालना है। सरलतम आपका अनुपात निकल गया, ठीक है ना। अब आपको यौगिक बनाना है, ठीक है ना। तो लास्ट वाला पॉइंट याद करिए, आप तत्वों के परमाणु का प्रतीक लिख दोगे, ठीक है ना। तत्वों के परमाणु का प्रतीक लिख दे दो। हमारे तत्व कौन से हैं, हमारे तत्वों के परमाणु कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अब हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या रख दें, इसकी जो हमारा पॉइंट 2 से जो प्राप्त हुआ है न्यूनतम अंक, इनके दाहिनी ओर इस टाइप नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का हमें कितना प्राप्त हुआ था, हाइड्रोजन का हमें 2 प्राप्त हुआ था, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 3 प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा फिर से बना देते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है, इतना। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, H2SO3, ठीक है। यही होगा आपका मूलानुपाती सूत्र, ठीक है ना। तो ऐसे आपके सवाल आपकी बुक में जितने भी सवाल दिए हो आप लगा लीजिए। हर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया होगा। अगर परमाणु भार नहीं दिया गया है तो आपको 1 से 30 तक क्या याद रखना है, परमाणु भार क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आपको मूलानुपाती सूत्र समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार और रिवीजन बता देता हूँ। करना क्या है, पहले जितने भी तत्व सीरियल से दिए गए होंगे उनको ऐसे आप सीरियल से उतार लेना है। पहले कॉलम रहेगा आपका तत्व का, दूसरा प्रतिशतता का, तीसरा परमाणु भार का, चौथा प्रतिशत बटे परमाणु भार और 5वां रहेगा सरलतम अनुपात का, ठीक है ना। तो पहले में आपको सारे तत्व सीरियल से लिख लेने हैं ऐसे जैसे मैंने लिखा है। दूसरे में आपको क्या करना है, दूसरे में आपको सभी तत्वों का प्रतिशतता रख देना है। तीसरे में आपको क्या करना है, सभी तत्वों का परमाणु भार रख देना है। चौथे में आपको क्या करना है कि जो प्रतिशतता होगी और जो परमाणु भार होगा दोनों में, मतलब कि प्रतिशतता में परमाणु भार से भाग दे देंगे दोनों, जितने भी तत्व रहेंगे तो सबका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा 3 या 3 रहेंगे, 4, 4, 5 जितने भी रहेंगे।
तो इसमें से जो आपका वो परमाणु भार बटे प्रतिशतता आपको मिल जाएगी, सॉरी प्रतिशतता बटे परमाणु भार जो आपका मिल जाएगा, उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसमें से उससे सभी में भाग दे देंगे तो आपका सरल अनुपात क्या हो जाएगा, ऐसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद सभी तत्वों के परमाणु को ऐसे लिख देना है, उसकी संख्याओं को दाहिनी ओर नीचे ऐसे लिख देना है। ठीक है ना। उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है तो आपका मूल अनुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये होता है मूल अनुपाती सूत्र। अगली वीडियो जब लेके आएंगे तो उसमें आपको अणुसूत्र जो होता है उसके बारे में बताएंगे। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। चलिए, धन्यवाद।